कल से लागू हो जाएंगे तीनों नए क्रिमिनल लॉ। जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य, कानून मंत्री ने दिया बयान। नए कानून में 0 एफआईआर की शुरुआत की गई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटना को किया जा सकता है रिपोर्ट। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीनों में पूरी करनी होगी। अपराध की शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रसित 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, थाने में पेशी से छूट। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, कल ऐतिहासिक दिन है, तीनों नए क्रिमिनल लॉ से लोगों को मिलेगी सुविधा। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा चुनाव में बहुत वादे किए लेकिन फिर भी हार गया विपक्ष। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, लालू यादव ने इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति की और कांग्रेस के ही साथ है। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीपी जोशी बोले उपचुनावों को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम, सीएम नायब सैनी का जवाब। कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज करेंगे, उसने जनता को भ्रमित किया, सीएम सैनी ने साधा निशाना। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर एमपी कांग्रेस की समीक्षा बैठक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की बात। बैठक पर बोले कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया, खरीद फरोख्त, दल बदल और लालच बनी हार की वजह। बीजेपी ना तो मुझे लालच दे सकती है और ना ही दबाव बना सकती है, कांतिलाल भूरिया की दो टूक। फ्री बीच को लेकर संजय राउत ने शिंदे सरकार पर बोला हमला, कहा विधानसभा चुनाव को देखते हुए पैसे बट रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के 111वें एपिसोड में पीएम बोले, फरवरी में मैंने आपसे कहा था चुनाव के नतीजों के बाद फिर मिलूंगा। केंद्रीय गृह सचिव को मिला अतिरिक्त चार्ज, पर्सनल और ट्रेनिंग विभाग के सेक्रेटरी को मिला प्रभार। आईएएस मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा की जगह लेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी चीफ का पदभार संभाला, जनरल मनोज पांडे की जगह ली। जनरल मनोज पांडे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, आर्मी चीफ के रूप में 26 महीने का रहा कार्यकाल। कार्यकाल के आखिरी दिन जनरल मनोज पांडे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। इंडिया गठबंधन के सांसद कल संसद परिसर में करेंगे प्रदर्शन, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ होगा प्रोटेस्ट। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, सीबीआई ने केंद्र और पीएम के निर्देश पर केजरीवाल को अरेस्ट किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, संसद में पेपर लीक केस पर बहस हो, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश का बयान, एनटीए शिक्षा मंत्रालय की संस्था है लेकिन सारे काम निजी कंपनियों से करवा रही है। जयराम रमेश ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने पर कुछ नहीं बोलती है जेडीयू। सीएम नीतीश से जयराम रमेश का सवाल, क्या बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए सीएम नीतीश बनाएंगे दबाव? जयराम रमेश को चिराग ने दिया जवाब, कहा स्पेशल स्टेटस की मांग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, सपा चीफ अखिलेश यादव ने दिया बयान। पेपर लीक पर हमारी सरकार खामोश नहीं बैठी है, कार्रवाई हो रही है, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। कांग्रेस सिर्फ बात करती है, हम काम करते हैं, उसने इमरजेंसी के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी, रविशंकर प्रसाद ने बोला। विपक्षी दलों को संसद में हंगामा करने की बजाय चर्चा होने देना चाहिए, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की मणिपुर कांग्रेस कमेटी ने की निंदा, कहा हिंसा के बारे में करना चाहिए था जिक्र। तमिलनाडु में 10 जगहों पर एनआईए की कार्रवाई, हिजबुल तहरीर केस में छापेमारी की कार्रवाई। दिल्ली में बीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, संसद में ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर जताया विरोध। लखनऊ को हरा भरा बनाने की तैयारी में योगी सरकार, 37 लाख पौधे लगाएगा वन विभाग। राजस्थान की मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की हुई शुरुआत। 7 जुलाई से पुरी में निकलेगी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा, रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर इंतजामात का लिया जायजा। सूरत के डुमास बीच पर स्वच्छता अभियान, गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने लिया हिस्सा। जलभराव के बाद इंडिया गेट के पास मरम्मत का काम जारी, साफ सफाई करते नजर आए कर्मचारी। प्रगति मैदान टनल सड़क को दूसरे दिन भी रखा गया बंद, पानी निकालने का काम अब भी है जारी। 714 में सिर्फ 150 ड्रेनेज पर हुआ है काम। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेव ने लगाया आप सरकार पर आरोप। वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल सरकार पर अटैक, दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हुआ भ्रष्टाचार। झारखंड के गिरिडीह के फतेहपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा, जलस्तर बढ़ने के बाद हुआ हादसा। अमृतसर में भारी बारिश के कई इलाकों में जल जमाव, स्वर्ण मंदिर के पास भी सड़क पर भरा पानी। गुजरात के बोटाद में लगातार चौथे दिन मूसलाधार बारिश, सड़कों पर नदियों की तरह बह रही थी पानी की धारें। वलसाड़ जिले के वापी में भी तेज बारिश, 2 घंटे में करीब 4 इंच बरसा पानी, कई गाड़ियां डूबी। गुजरात के सूरत में कई इलाकों में भरा पानी, मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।
जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में भारी बारिश, बेहरा नदी में आया फ्लैश फ्लड। केदारनाथ धाम में आया एवलांच, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं।